Good morning, class. Welcome back to my YouTube channel. तो today's topic meiosis. टॉपिक सेल डिवीजन चल रहा था. सेल डिवीजन में टू पार्ट से माइटोटिस एंड मियोसिस. तो माइटोटिस पे डिस्कस हो चुका है, इसमें आज हम मियोसिस पे डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे. तो आज चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेल फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. तो आज क्या पढ़ेंगे? मियोसिस. मियोसिस सेल डिवीजन में ही सेकेंड पार्ट है मियोसिस. क्या पढ़ेंगे? मियोसिस को पढ़ेंगे. मियोसिस में क्या होता है, जैसे कि आपको सेल डिवीजन में बताया गया था कि सेल डिवीजन क्यों होता है, क्यों, व्हाई. तो सेल डिवीजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल बॉडी, और आपकी बॉडी में जैसे इंजरी होगी उसको भरने में भी होता है. सेल डिवीजन में हेल्प कौन करता है? सेंट्रोसोम. सब जब सेल डिवीजन होता है तो एक साथ कई सेल्स का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे तो यहाँ मियोसिस माइटोटिस से भी बताया गया सेल को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए जो है माइटोटिस डिवीजन होता है. तो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में एक क्या होता है? मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन होता है. क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन. तो पॉइंट है, ज्यादा लिखना नहीं. आपको पहले ही चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तभी बताया था कि ज्यादा लिखना नहीं है. माइटोटिस और मियोसिस आपको फिगर से समझना. तो माइटोटिस क्या है? माइटोटिस मियोसिस मियोसिस is a reductional division, is a reductional division which lead to the becoming नहीं, lead to the chromosome number becoming हाफ. क्या होते हैं यहाँ पर? क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? हाफ होते हैं. इन द डॉटर सेल, इन द डॉटर सेल्स. तो ये लिख लीजिएगा पॉइंट. तो क्या मियोसिस में क्या होता है? ये रिडक्शनल डिवीजन होता है विच लीड टू द क्रोमोसोम नंबर बिकमिंग हाफ इन द डॉटर सेल्स. यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं. मीन्स जितने क्रोमोसोम नंबर वहां पे क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं. और ये कहाँ पर पाया जाता है? अकर इन सेल्स जहाँ पे फॉर्म गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वहां पर मियोसिस डिवीजन पाया जाता है. अकर इन सेल्स कंडेंस्ड फॉर्म न्यू गैमेट्स. गैमेट्स का जहाँ फॉर्मेशन होता है. तो लिखना नहीं हर चीज, जो जरूरी वो लिखना है बस, बाकी चीजें समझनी है आपको. मियोसिस के टू फेज होते हैं. मियोसिस के कितने फेज होते हैं? 2 फेज होते हैं. लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है. फर्स्ट एंड सेकेंड. मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड होते हैं. और इनके सब स्टेजेस कितने होते हैं? 4. जैसे कि वहां पे आपने एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज पढ़ा है. यहाँ पे एक नया साइटोकाइनेसिस. तो यहाँ पे क्या है? सॉरी, प्रोफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट है, टेलोफेज फर्स्ट है. मतलब कि आपने जितने भी फेजेस वहां पे पढ़ी, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज, तो वही इनको फर्स्ट पढ़ना है. सॉरी. तो यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है. क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है. इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए. आगे फिर ये आपके क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम जैसे धागे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. क्रोमोसोम क्या होता है? धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. तो मियोसिस फर्स्ट में ही पढ़ेंगे. तो ये क्या है? आपका क्रोमोसोम है. ये प्रोफेज देखो प्रोफेज में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस का मतलब होता है एक जैसे क्रोमोसोम. क्या होते हैं? पेयर्ड में होते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं? पेयर्ड मीन्स क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं, एक साथ 2. सिंगल में जैसे सिंगल बोलेंगे, अगर जोड़े में चीजें होंगी पेयर. पेयर का मतलब तो आप समझते हैं, जो एक्सचेंज करते हैं द क्रोमोसोम पार्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड
क्रॉसिंग ओवर, जो एक्सचेंज हो जाते हैं क्रॉस करके, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू अलग अलग। तो यहाँ पर देखो पेयर्ड क्रोमोसोम है, इनके बीच क्या हुआ है, क्रॉस हुआ है। इनके बीच जब क्रॉस, ये यहाँ पे अलग डिनोट किया गया है, तो ये क्रोमोसोम नंबर है, इनके बीच क्रॉस हुआ है, तो दोनों क्रोमोसोम नंबर देखो अलग अलग, इनका फॉर्मेशन होके वो अलग हो गए हैं। तो इसमें क्या है, क्रॉसिंग कौन से प्रोसेस के थ्रू हुआ, क्रॉसिंग ओवर। इसमें दो क्रोमोसोम, जो प्रोफेज स्टेज में दो क्रोमोसोमों के बीच में क्रॉस कराया गया है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो दोनों क्रोमोसोम क्या है, अलग, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट जो अलग अलग, यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम अलग अलग बन गए। तो कहने या फिर आप थ्योरी में अपने आप भी लिख सकते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं, जब एक्सचेंज कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो क्रोमोसोम पार्ट इन द प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जब वो एक्सचेंज होते हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होते हैं, चेंज होते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर करा के दोनों अलग अलग, यहाँ पे देखिए दो क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। क्रोमोसोम का टॉपिक अगर आपको क्रोमोसोम समझ में नहीं आ रहा है तो क्रोमोसोम का एक अलग सा वीडियो है जिसमें सिर्फ क्रोमोसोम के बारे में ही बताया, आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका मेटाफेज फर्स्ट। ये क्या है, मेटा, वहां पे आपने माइटोसिस में सेल के बारे में डिटेल में ली थी, यहाँ पे मियोसिस में क्रोमोसोम के बारे में। तो सॉरी, दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो मेटाफेज फर्स्ट क्या हो गया, ये मेटाफेज फर्स्ट है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या है, देखो क्रोमोसोम अलग अलग हैं, है ना, और आप ये फिर उसके बाद एनाफेज फर्स्ट आ गया। तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पुल्ड अपार्ट बाय एंड ऑफ एनाफेज, यानी कि यहाँ पर जो एनाफेज के एंड से, ये जो एनाफेज, ये स्टेज आपकी एनाफेज है, यहाँ पर क्रोमोसोम देख रहे हैं आप बंधे हुए हैं एक दूसरे से। तो इसके जो एनाफेज है, मियोसिस का एनाफेज फर्स्ट स्टेज जो है, इसकी एंड से मींस इसकी समाप्ति की ओर से ही क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं पुल्ड अपार्ट मींस अलग होने लगते हैं। आप देखते हैं आगे चल के टीलोफेज में जो है कि अलग हुए, सेपरेट हैं, कंप्लीटली सेपरेट है एक दूसरे से। तो यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, पुल्ड होना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट होते हैं एंड ऑफ द एनाफेज, यहाँ पर बंधे हुए, लेकिन इसके स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट में दोनों, ये देख लीजिए अलग है। तो डाटर न्यूक्लियाई फाउंड एट द एंड ऑफ द टीलोफेज, तो यहाँ पर क्या है, ये डाटर न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पर क्या देखो ये अलग हो गए हैं और यहाँ पे डाटर न्यूक्लियाई बन गए हैं, क्या बन गए, अलग अलग हो गए, इन्हें हम क्या कहते हैं, डाटर न्यूक्लियाई होते हैं, जो टीलोफेज में बनते हैं। और ये क्या होते हैं, हाफ होते हैं, हाफ हो जाते, देखना यहाँ पे डायग्राम में हाफ इधर है, हाफ इधर है। तो जैसा आपको पहले भी बताया गया कि यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम होते हैं, ये हाफ होते हैं, हर अलग अलग हाफ हो जाते हैं। और ये यहाँ पे लास्ट क्या है, आपकी साइटोकाइनेसिस स्टेज है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, ये जो साइटोकाइनेसिस है ये मियोसिस सेकेंड का एंड होता है, जहां पर क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, तो 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग जो कि होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि 4 हैप्लॉइड प्रोड्यूस होते हैं या क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं, तो मियोसिस या मेटोसिस किस में होते हैं, तो मियोसिस में होते हैं। साइटोकाइनेसिस किस में पाया जाता है, मियोसिस में पाया जाता है। और साइटोकाइनेसिस में 4 हैप्लॉइड सेल जो है कि प्रोड्यूस होते हैं, किस स्टेज में, मियोसिस के साइटोकाइनेसिस में स्टेज होते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या होती है, एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड में आता है। और मियोसिस सेकेंड क्या है, एक थोड़ा बहुत माइटोसिस से मैच करता रहता है। मियोसिस सेकेंड हेल्प करता है डुप्लीकेटेड सेपरेट द क्रोमोसोम, ये क्या करता है, जो मियोसिस सेकेंड है ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को अलग करने में यानी सेपरेट करने में हेल्प करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमोसोम सारे अलग अलग हैं, तो ये कौन, किसकी वजह से, मियोसिस क्या करता है, जो डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम बनते हैं उनको क्या करता है, अलग करता है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ पॉइंट है जो नोट पॉइंट करके दिखाना है। तो मियोसिस में क्या है, मियोसिस क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ होते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होता है, 2 स्टेज होते हैं।
मियोसिस सेकेंड एंड मियोसिस फर्स्ट होता है। 4 स्टेजेस होते हैं, सब स्टेजेस जिन्हें कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, जो न्यू क्रोमोसोम नंबर का फॉर्मेशन होता है। और 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कराते हैं। आपको पता है होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्ड में होते हैं। एक्सचेंज कैसे होता है, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। और देखो दोनों अलग अलग सेपरेट प्रोडक्ट बनता है। एनाफेज में क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो पुल्ड होना शुरू हो जाते हैं एंड ऑफ द एनाफेज से। टेलोफेज में अलग हो जाते हैं, दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियाई बनता है और दो हर न्यूक्लियाई क्या होता है अपने आप में हाफ होता है, आधा होता है। आगे साइटोकाइनेसिस या मियोसिस फर्स्ट सेकेंड पढ़ते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, मियोसिस सेकेंड का पार्ट होता है, जिसमें जो मियोसिस सेकेंड है हेल्प करती है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को सेपरेट करने में, अलग अलग करने में। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, जहाँ पे इसकी साइटोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज में 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप पढ़ेंगे कुछ पॉइंट है, जैसे वहां पर आपको नोट पॉइंट करके लिखाया गया था, वैसे यहाँ पर भी दिखाना है। देखो चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी, आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि भाई हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से करें। तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। प्रियंका बायोलॉजी चैनल का नाम है। बायोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो आपका 6 to 12 जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, हम उस पर क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे। भाई देखो पॉसिबल नहीं है सबसे हम बात कर पाए, या फिर लोग कमेंट में करते हैं कि मैम आपसे बात करनी है, ये तो कोई भी कंफ्यूज है, फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कोई मेडिकल की प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं, नर्सिंग की हो, तो आप कमेंट पे कोई भी आपका क्वेश्चन जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड है आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में बताइए, हम उस पर वीडियो बना देंगे या फिर जो भी होगा हम आपकी हेल्प करेंगे, बट बात नहीं हो पाएगी तो हम उस पर आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कमेंट करिए, उस पर लिख दीजिए कि मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप इसका सलूशन दीजिए, हम सलूशन कर देंगे, वीडियो बना देंगे उस पर। तो आगे जैसे कि आपने वहाँ पे पढ़ा था माइटोटिस में कि जो माइटोटिस से हेल्प करती है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स का, यहाँ पे क्या है, मियोसिस क्या करती है, मियोसिस जो है हेल्प करती है रिपेयर, रिस्टोर करती है, क्या करती है, जो सेल्स का, सॉरी वहां पे सेल्स का, यहाँ क्रोमोसोम नंबर को क्या करती है, रिस्टोर करती है ना, मेंटेन करती है, किसको, मेंटेन एंड क्रोमोसोम नंबर को। वहां पे आपने रिपेयर सेल का, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, तो नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं नोट पॉइंट पे। मियोसिस में ही लास्ट है आज का ये मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस क्या करता है, मियोसिस हेल्प करता है, मियोसिस हेल्प करता है द मेंटेन हेल्प टू मेंटेन the chromosome number, the help to maintain and restore the chromosome number। इतना लिख लीजिए, बट देखते कुछ छूटा तो नहीं है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पीसीज व्हेन गैमेट्स फ्यूज, जब गैमेट्स का फ्यूज होता है तो मियोसिस क्या करती है, वहां पे हेल्प करती है मेंटेन एंड रिस्टोर क्रोमोसोम नंबर। जो क्रोमोसोम नंबर है या घटते बढ़ते जो डिक्रीज एंड इंक्रीज होते रहते हैं उनको क्या करती है, मेंटेन करता है, रिस्टोर करता है स्पीसीज में व्हेन गैमेट्स फ्यूज, जब क्या होता है, गैमेट्स फ्यूज होता है। और ये वेरिएशन में भी हेल्प करता है, ऑर्गेनिज्म के वेरिएशन में मियोसिस हेल्प करता है। सो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही।
मियोसिस सेकेंड एंड मियोसिस सेकेंड फर्स्ट इसमें कंप्लीट हुआ और माइटोसिस कंप्लीट हो चुका। तो आपका फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट पे उनको कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे, फिर उसका सोल्यूशन कैसे न कैसे आप तक पहुंच जाएगा। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।